महाराष्ट्र की राजनीति बीते कुछ महीनों से चर्चा का केंद्र रही है। पहले शिवसेना में दो फाड़, फिर एनसीपी में हुई बगावत ने सभी का ध्यान खींचा। पार्टी में बगावत करने के बाद अजित पवार को बीजेपी ने प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद से नवाजा, जिसके बाद से लगातार एनसीपी नेताओं की तरफ से अजित पवार को सीएम बनाने की मांग उठती रही है। वहीं इस मुद्दे पर अब एनसीपी शरद गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रिया सुले ने ऐलान कर दिया है कि अजित दादा जब राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके गले में पहला हार मैं डालूंगी और तिलक भी मैं ही करूंगी, वो मेरे भाई हैं। सुप्रिया सुले बोली कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजित पवार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे में अगर वो सीएम बनते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी से पहले मैं उन पर दावा ठोक सकती हूं। सुप्रिया का यह बयान उस समय आया है जब अजित और शरद पवार गुटों में पार्टी नेम और चुनाव निशान को लेकर झगड़ा चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के पास है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर जयंत पाटिल मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में कहा था कि अगर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो वे उन्हें 5 साल के लिए सीएम बनाएंगे। इसके बाद एनसीपी कोटे के एक मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने भी अजित पवार के सीएम बनने को लेकर दावा किया था। उन्होंने कहा था अजित दादा जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। सुप्रिया ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा को आंतरिक झगड़े भड़काने की आदत है। शिवसेना में टूट की भी बीजेपी जिम्मेदार और एनसीपी में भी बीजेपी ने झगड़ा भड़काया। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। मेरी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है और ये केवल भाजपा के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं। बता दें कि 2 जुलाई को अजित पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी से मिल गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह बयान दिया है और अजित पवार को सीएम बनाने के संकेत दिए हैं, उससे ये तो साफ है कि बीजेपी अजित पवार के महाराष्ट्र में जनादेश को भांप चुकी है। इसीलिए कई प्रयासों के बाद बीजेपी आखिरकार एनसीपी को तोड़ने और अजित पवार को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। फिलहाल तो बीजेपी ने अजित पवार को डिप्टी सीएम का तोहफा दे दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें अजित पवार की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भीतर खाने क्या समझौता हुआ है यह भी किसी को नहीं पता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बयान से यह साफ है कि बीजेपी अजित पवार के महाराष्ट्र में उनके कद को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है, जिससे राज्य में बीजेपी का एक छत्र राज हो सके। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।